हाय दोस्तों, मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूँ आशुतोष ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आपको बताऊँ, आज मेरी मैथ की सेकेंड क्लास है। पहले तो ये जान लेते हैं। देखिए, आप जब भी एक सीक्वेंस में पढ़ाई करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से किसी चीज को कवर कर ले जाएंगे। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आप 2 से 3 महीने मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको बेसिक से लेके मैं पूरी कंपटीशन लेवल तक ले जाऊंगा। यानी कि कंपटीशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन पहले तो हमें बेसिक चीजें जानना चाहिए कि बेसिक चीजें होती क्या है। तो आज हम नंबर सिस्टम्स में थोड़ा सा चीजें जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे हम कहते हैं लोकल वैल्यू किसे कहते हैं, प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं, स्थानीय मान किसे कहते हैं, जातीय वैल्यू किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट है यानी अंक है उसी का हम प्रयोग करते हैं। पूरी मैथ कैलकुलेशन है। देखिए, हमारी केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैथ में क्या है, केवल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो हम हर चीज को आप बहुत आसानी तरीके से समझ जाएंगे। और बहुत ही छोटा सा चीज तो होता है मैथ। अब लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा चक्कर में वो करते भी नहीं है, सर दर्द करने लगता है। तो आप ना थोड़ा सा जब भी मैं पढ़ा दूं तो बस केवल आधे घंटे घर पढ़िए। मैं तो कहूँगा 1 से 1.5 घंटे पढ़ सकते हैं तो बहुत ही फायदा करेगा आपको। क्योंकि एक जो भी टॉपिक मैं बताता हूँ उस पर कम से कम 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया करिए तो उससे आपका बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं आज कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये सब क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, ठीक। देखिए, किसी का जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम लिख देते हैं। देखिए, 0 से लेकर 9 तक की संख्या होती है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या होती है, जब हम इसको पढ़ते हैं एक सीक्वेंस में लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। लेकिन जब हमारी वैल्यू ज्यादा होती है, जैसे मान लीजिए हमें 1000 लिखना हो या 9999 लिखना हो, तो हम कैसे लिखते हैं। अब हम इसकी जो कैलकुलेशन करते हैं, पढ़ते हैं किधर से पढ़ते हैं, आपका राइट टू लेफ्ट, यानी कि दाएं से बाएं इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 9999। उसी प्रकार से अगर हमें कोई बहुत बड़ी डिजिट दे जाए तो हम उसकी कैसे वैल्यू निकालेंगे, ये आज हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए यही आपकी वैल्यू है, तो हमें पता करना है कि ये कितनी है, इसकी वैल्यू कितना, इसका छोड़िए, इसको अभी मैं छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे 8750 दिया हो तो हम कैसे जानेंगे कि ये कितना है, इसकी वैल्यू क्या है। तो हम क्या करते हैं, इकाई लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये कितना हो जाएगा, 8000। ये कितना हो जाएगा, ये कितने पे, सैकड़े पे, तो इसको 700। और ये क्या है, दहाई अंक पे, तो इकाई पे तो 0 है यानी 750। इसको हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए, एक बहुत बड़ी संख्या हमने आपको दे दिया है ये, तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये कितने की है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इकाई, फिर होता है दहाई, फिर होता है सैकड़ा, फिर होता है हजार, फिर होता है 10,000, मतलब दहाई का 1000। फिर होता है आपका लाख, फिर होता है 10 लाख, 10 लाख, फिर होता है करोड़, फिर होता है 10 करोड़, यानी कि दहाई का करोड़। फिर होता है आपका अरब। देखिए, वैसे दिख तो रही है बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन हम जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, जब हमने इसकी मान वैल्यू लिख दिया तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अब हम इसको देखते हैं, 8 अरब। अब दहाई क्या है तो 2 डिजिट ले लेंगे, इसमें दहाई क्या है तो 2 डिजिट ले लेंगे, इसमें दहाई का 2 डिजिट, ये भी देखिए। अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 8 अरब 60 करोड़ 97 लाख 12,000, यानी 10,000 से ऊपर है 534। इकाई, दहाई, सैकड़ा में केवल एक ही है, सैकड़ा, दहाई और इकाई, 534। इसको हम पढ़ेंगे। फिर देखिए, ये आपका है 1 से स्टार्ट करते हैं इधर से, तो अब देखेंगे कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
10,000 लाख 10 लाख, सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 9 करोड़ 9 करोड़ 4 लाख 401 4,001 सॉरी 4,001, ये इसमें हम इसको पढ़ लेंगे इतनी आसान तरीके से, ठीक है। फिर देखते हैं एक ये भी डिजिट दिया हुआ है, इसको हम क्या पढ़ेंगे। अब फिर इसमें देखिए कितने लोग 30 को देखते होंगे तो ही घूम जाता होगा सर उनका कि ये क्या है, क्या दे दिए सर। लेकिन देखिए जब आप धीरे धीरे ही आप आगे जाएंगे, पहले ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों को जब हम जान लेंगे तो फिर हमें जो अच्छे जो क्वेश्चन हमको मिलेंगे कंपटीशन लेवल का, वो करने में बहुत आसानी होगी। देखिए आप सबसे बढ़िया मैथ पढ़ने के तरीके सोचिए, जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन करेंगे अपने माइंड में, जैसे आप सोते टाइम क्या करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए, फिर डिवाइडेशन करिए, एक ना जिग जैग का बनाइए, जैसे कुछ डिजिट अपने दिमाग पे या अपने रूम के पास में बोर्ड पे लिख लीजिए, जैसे 2 3 4 5 ऐसे करके, ऐसे खूब ज्यादा इसमें डिजिट लिख लीजिए। पर इसकी क्या करिए, किसी से मल्टीप्लाई करिए तो किसी से डिवाइडेशन करिए, फिर ऐसे ऐसे, तो ये जब कैलकुलेशन पर हमारी तेज होगी तो मैथ में उतनी ही मजा आएगी, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं किसी चीज का बहुत जल्दी से, तब उसकी हमें टाइम टेकन कम लगता है, फिर हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए और ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होता है, जैसे हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा होती है ना, हर चीज का प्रूफ होता है, हिंदी कोई ना ऐसे भाषा नहीं होती है, उसी प्रकार मैथ भी है, इसका भी हर चीज का एक प्रूफ है, मतलब आप हर चीज को बताएंगे कि ये चीज कहाँ से आया है, इसकी कैसे कैसे हुई है। तो देखिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 3 लाख, 10 लाख तो है नहीं इसमें, तो 3 लाख 40, इकाई दहाई यानी कि 40, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक। ये तो आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं कि लोकल वैल्यू किसे कहते हैं, यानी जातीय मान हम किसे कहते हैं। देखिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आप लोग को मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, तो बेसिक से ही बताऊंगा मैं आप लोगों को। और देखिए थोड़ी बोर्ड की प्रॉब्लम है तो वो आप थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और इसमें सारी दुकानें बंद चल रही हैं, तो और यही हमारे पास मौका पढ़ने का। तो देखिए हम बताते हैं आपको जातीय मान क्या होती है। जातीय मान यानी लोकल वैल्यू। देखिए अगर हमारे पास 5 6 3 4 7 कुछ दिया हो इस तरह का, तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि इसमें 3 का जातीय मान क्या होगी, तो हमेशा 3 होगा, जो लोकल वैल्यू इसकी होगी वो हमेशा 3 होगी, यानी कि 3 का लोकल वैल्यू यानी कि जो भी इसकी जातीय मान है वो 3 होगी। अगर हमसे कोई 5 का क्या होगा, 5 का भी 5 होगा, 5 का 5 होगा, ठीक। उसका अगर कोई कहते 7 का क्या होगा, तो 7 का 7 ही होगा। ये होती है लोकल वैल्यू, ठीक। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू। हाँ स्थानीय मान थोड़ी समझने वाली चीज है। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। देखिए मैं आपको इसलिए छोटा छोटा भी क्लास दे रहा हूं कि आपको ज्यादा उलझन भी नहीं होगी। आप बेसिक चीजें जब जान जाएंगे तो आपको पढ़ने में बहुत ही परेशानी नहीं होगी कभी भी आगे पढ़ने के लिए। तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई 10 दिया हुआ हो, अगर हमसे से पूछे कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो ये तो दहाई है ना, एक तो अंक होता है। अगर हम इसमें देखते हैं इकाई और दहाई, तो दहाई का मल्टीप्लिकेशन हो जाती है इसमें। अगर हम देखते हैं इकाई अंक का स्थानीय मान क्या होगी, जैसे इकाई का स्थानीय मान क्या हो जाएगी, 1, दहाई के क्या हो जाएगा स्थानीय मान 10, सैकड़ा क्या हो जाएगा स्थानीय मान 100। ये सब क्या होती है, स्थानीय मान होती हैं। अब देखिए
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दहाई का अंक, दहाई का अंक गुणे 10। इसको क्या लिख सकते हैं, सैकड़े का अंक, सैकड़े का अंक गुणे 100। अब देखिए सैकड़े का अंक गुणे 100 का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम आपको 60 दे देते हैं और बोलते हैं कि ये इसका स्थानीय मान 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो दहाई का अंक 6 है, क्या है दहाई, और गुणे 10, ये हो जाएगा 60, यानी कि 60 इसकी स्थानीय वैल्यू होगी। फिर हम देखते हैं 4 की स्थानीय मान, देखिए अगर हमें इकाई में केवल 4 दिया होगा तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर हमें 5, जैसे देखिए अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं 9, 5, 7, 4, 5। अब देखिए जैसे कोई संख्या ये, और हम इसमें आपसे पूछें कि 5 का स्थानीय मान क्या होगी, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगी, इकाई है तो 5 होगी। अगर हम अब पूछे 6 का स्थानीय मान क्या होगी, तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 गुणे, और जितनी भी इसके बाएं लेफ्ट राइट साइड में जितनी भी डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 6000। अगर हम कह दें 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 के क्या हो जाएगा, 7 गुणे यानी कि 700, यानी 700। अगर हमसे कोई कहते हैं 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 का स्थानीय मान इसमें से, तो 9 गुणे यानी कि 90,000, ये क्या कहेगी आपकी स्थानीय मान। देखिए अगर हमें कितनी से बड़ी बड़ी संख्या देगा और स्थानीय मान पूछ दे तो अब तो आप निकाल ही लेंगे। जैसे हम आपको दे देते हैं 87564 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक, तो यहां से आपके स्थानीय मान क्लियर हो गई। कितना टाइम, अब स्थानीय मान तो आपकी क्लियर हो गई। अब हम आपको बताते हैं सम संख्याएं किसे कहते हैं, सम संख्याएं, सम संख्या यानी इवन नंबर, इवन नंबर। देखिए ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए वैसी संख्याओं क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक, ये आपकी सम संख्या होती है। फिर हम आपको बताते हैं विषम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्या, विषम संख्या ऑड नंबर इसको कहते हैं, ऑड नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो सकती, वैसी संख्याओं को हम ऑड नंबर कहते हैं, ऑड संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21। ठीक, ये हो गई विषम संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऐसी संख्या है जिसके 2 तथा केवल 2 तथा केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाते हैं।
देखिए जैसे 2, 3, 5, 7, अब इसके क्या है, केवल ये तो या तो 1 या तो 2, यानी कि 2 into 1 ही कर सकते हैं बस इसको, या तो ये 2 से होंगे या तो फिर 1 से डिवाइड होंगे, खुद से या तो फिर 1 से, यानी केवल इसमें 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। अब भाज्य संख्या कहलाएंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 13, 19, 23, 29, 86, ठीक, ये अभाज्य संख्या होगी। तो थोड़ी सी चीजें मैंने आज आपको बता दी। और दूसरी चीज मैं आपको जो मैंने कल बताया था, आप उम्मीद करता हूं आप लोगों ने याद कर लिया होगा, स्क्वायर, वर्ग, स्क्वायर, वर्ग मैंने आपको दिया था 1 से लेकर 15 तक का याद करने के लिए। आज हम देंगे आपको 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 21। देखिए अगर आपको स्क्वायर यहाँ तक याद है 25 तक की, तो आपसे जितनी बड़ी से बड़ी स्क्वायर आ जाएगी आप तुरंत उसकी निकाल लेंगे। ये मैं आपको निकालने का तरीका आगे बताऊंगा, पहले आप इसको याद कर लीजिए। सबसे क्योंकि बेसिक चीजें होती है, यानी 16 का अगर हम मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 256 हो जाएगा। अब यहाँ से लेके 25 तक की इतना तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको क्यूब यानी कि घन भी आप कम से कम 5 तक का याद कर लीजिए। 1 into 1 into 1 इक्वल टू 1, 2 का क्यूब, 2 into 2 into 2, 8, 3 का क्यूब, 3 into 3 into 3, 27, 4 का क्यूब, 4 into 4 into 4 यानी 64, 5 का क्यूब, 5 into 5 into 5 यानी 125। देखिए ये बेसिक चीजें होती हैं, आपको कम से कम क्यूब जो होता है 1 से लेके 15 तक का याद होना चाहिए, और जो स्क्वायर होता है 1 से लेके 25 तक का याद होना चाहिए। तो ये मैंने आपको 1 से लेके 15 तक का पहले क्लास में बता दिया था, ये सेकंड क्लास में मैंने आपको इतना बताया। थर्ड क्लास में मैं इसको 5 से लेकर 15 तक बता दूंगा, इतना याद कर लिया। फिर आपकी कैलकुलेशन जो पावर होगी वो बहुत अच्छी होगी। ठीक, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट आप लोगों को।